अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब है, मिडिल टर्म ये आपका बीच वाला टर्म ये हो गया, ये एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अगर हमको फैक्टर्स निकालना सीखना है तो फिर उसके लिए हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अभी देखिए इससे हम लोगों का पीछे वाला जो डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके दो जीरोज होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये है इसमें मिडिल टर्म, इसको हमको स्प्लिट करना था। स्प्लिट का मतलब है इसको हमको इस तरीके से तोड़ना है कि पूरे एक्सप्रेशन पर कोई असर ना पड़े, और इसी की मदद से हम लोग जो है फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 6 जा कितना हो गया, ये हो गया आपका 30। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास में ये आ गया। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास में आया है इसके हम जो है प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 30 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये हो गया हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट के साथ में साइन लगा है, यहाँ कैसा साइन लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं हमें उनसे ऐसे दो नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं जिनको हम अगर ऐड करेंगे तो 17 आना चाहिए। फिर से रिपीट कर देना कि हम यहाँ पे पहले कांस्टेंट का साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या करना है, हमें जो ये मिडिल वाला टर्म है इसको हमको किस तरीके से लिखना है, जो हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस नंबर का किया, इससे हमको दो पेयर्स ऐसे बनाने हैं, यानी सॉरी वन पेयर ऐसा बनाना है दो डिजिट्स का, जिनको हम एक साथ यहाँ पे प्लस करें तब जा करके ये नंबर है। एक करके दिखा देते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग कैसे पेयर्स बनाएंगे। देखिए पेयर्स बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमें चाहिए केवल दो नंबर्स और यहाँ पे हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 2 3 होता है 6, 6 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो देखिए 11 आ रहा है, हमें चाहिए 17, तो ये पेयर तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 15 में अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं 15 प्लस 2, इसको ऐड किया तो ये 17 बन गया, तो यही वो पेयर है जिससे ये 17 बन रहा है। तो हम एज इट इज इसको यहाँ पे लिख लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस का 17 को हम क्या क्या लिखेंगे 15 और 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 15 प्लस 2, इसके साथ में x था तो 15x प्लस का 2x, और पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देना है। ये हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, और दोनों का मतलब वही, अगर हम वापस से इसको ऐड करें तो फिर से ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन कर लेंगे और लास्ट के दो टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन कर लेंगे। तो पहले हम इसमें देखते हैं क्या क्या हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन किया और दोनों में x है तो एक x कॉमन कर लिया, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और एक x बच गया, प्लस 3 5 जा 15 और x कॉमन हो चुका था, तो ये हमने इन दोनों टर्म्स में से इसको कॉमन कर लिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कॉमन करके देखते हैं क्या चीज़ कॉमन होगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से दोनों में से 1 को कॉमन कर लें, वो भी प्लस के 1 को। हमें जैसे हमने 1 को कॉमन किया तो हमें यही मिल जाएगा। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जो हमारा इस ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है हमें ऐसा ही कुछ कॉमन करना है कि हमारे पास में जो दूसरा लास्ट के टर्म्स है जिनमें जो ब्रैकेट में टर्म्स आए वो यही हो। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में एक पूरा टर्म ये हो गया और एक पूरा टर्म ये हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में से हम इसको दोनों में कॉमन कर सकते हैं। हमने इन दोनों में से 2x प्लस 5 को कॉमन कर लिया, क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 बच गया।
अब यहाँ से देखें हम, अगर हमें पता करना है क्या क्या वैल्यूज़ निकलेंगी, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 के। अब यहाँ पे 2x + 5 को हम 0 के बराबर लिख लें और 3x + 1 को 0 के बराबर लिख लें। यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 2x = -5 और x = हो जाएगा हमारे पास में -5/2। एक वैल्यू हमारे पास में x की आ गई। नेक्स्ट क्या आएगी, 3x बराबर हम यहाँ पर कर लेंगे -1, x = हमारे पास में आ गया -1/3। तो यहाँ पे आपने देखा इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है -5/2 और दूसरा है -1/3। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसे देखें तो हमारे पास में इस पॉलिनोमियल का एक 0 ये है और एक 0 ये है। और मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी पावर देखिए 2 है, तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। जरा इसको पुट करके देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल 0 होता है कि नहीं होता है। पहले पुट करते हैं -5/2, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल है 6x² + 17x + 5। इसमें हम पुट करते हैं -5/2 x की जगह पर, पॉलिनोमियल को हमने ऐसे लिख लिया। हमें पुट करना है -5/2, पुट करते हैं 6 × x², x की जगह पे हमने यहाँ पे रखा है -5/2 और इसकी पावर 2 + 17x + 17। x की जगह हमें रखना है -5/2। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी वैल्यूज़ को रखेंगे हम तो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर माइनस का साइन है तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है पूरा सही से सॉल्व होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, प्लस हो गया 5। सॉल्व करते हैं इसको।